नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर। साथियों, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जिसका लाखों अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं केवल फाइनल परिणाम का। साथियों, यहाँ पर 2 गुना परिणाम पहले जारी हो चुका है, दस्तावेज सत्यापन हो चुका है और अब साथियों यहाँ पर फाइनल रिजल्ट को लेकर कुछ बातें चल रही है। लेकिन साथियों, अभ्यर्थी है जो 2 हिस्सों में बढ़ चुके हैं और अभ्यर्थियों की मांग है कि कुछ अभ्यर्थियों की मांग ये है कि रिजल्ट जल्दी घोषित किया जाए, कुछ का मांग ये है कि रिजल्ट थोड़ा लेट घोषित किया जाए, ठीक है ना? तो ये एक समस्या आ रही है, ठीक है ना? अब अध्यक्ष महोदय का कहना है कि रिजल्ट अगर एक साथ आता है, तो भर्ती है जो कोर्ट में नहीं अटकेगी। ये अध्यक्ष महोदय का कहना है, ठीक है ना? और कुछ विद्यार्थी जो राजनीतिक अप्रोच के माध्यम से लेटर लिखवा के ये कह रहे हैं कि सामान्य अभ्यर्थी जो कि रिजल्ट जल्दी घोषित किया जाए। वहीं कुछ पीएच अभ्यर्थी हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि आप सामान्य का रिजल्ट पहले घोषित कर देते हो, तो हमारा जो हक है वो छीना जा सकता है। जैसे हमें जो मनपसंद ज़िला मिलता है या मनपसंद जो हमें जगह मिलती है, वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो जो पीएच का जो रिजल्ट है वो बिना होल्ड के ही सबका एक साथ जारी किया जाए। देखते हैं कि जो रिजल्ट है वो पहले 2 गुना का जारी हुआ था और 9 मंडल पर यहाँ पर इसका डीवी हुआ था। लेकिन अभी साथियों 3 तरह के जो अभ्यर्थी है वो अटके हुए, जैसे एक अभ्यर्थी तो वैसा है जैसे प्रोविज़नल है। यानी डीवी के वक्त ही उसको बता दिया गया था कि आप इस डॉक्यूमेंट की वजह से प्रोविजनल वाली जो कैटेगरी है उसमें आप डाले जा रहे हैं और आपको समय दिया जाता है कि आपको कुछ दिनों में ही ये जो दस्तावेज है जो आपने नहीं जमा कराया है वो आप जल्दी से जल्दी जमा करवा दीजिए। तो एक तरह का अभ्यर्थी तो है प्रोविजनल, जिसके अंदर कुछ भी केस हो सकता है, जैसे नाम है, जन्म दिनांक है, माता पिता है और चरित्र है, मूल निवास है, अंक तालिका है, दहेज का प्रमाण पत्र है, चरित्र मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, डब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है और एनओसी है राजकीय कर्मचारियों की या एक सर्विसमैन है, दिव्यांग कर्मचारी, सब तरह के जो कैंडिडेट हैं कुछ ना कुछ जो कमी है उनको प्रोविजनल घोषित कर दिया। उनको बोला गया कि आप जल्दी से जल्दी उसका जो प्रूफ है वो हमें यहाँ पर लाके जमा करवा दीजिए। दूसरे हैं कि एक पीएच कैंडिडेट है, इनको लगभग 5 से लेकर 10 गुना पास किया गया था और इनको सभी को ये कहा गया था डीवी के वक्त का आपका रीमेडिकल होगा और रीमेडिकल है जो सभी जिला मुख्यालय पर अभी हो भी रहा है। तो एक ये अभ्यर्थी है और एक स्पोर्ट पर्सन है कि इनके भी जो सर्टिफिकेट होते हैं नेशनल लेवल के हैं, ठीक है ना? तो वो वैलिड है या नहीं है, इनकी भी जाँच करने के लिए इनको भी यहाँ पर भेजा गया है, ठीक है ना? तो इनकी भी यहाँ पे जाँच हो रही है। तो ये 3 तरह के अभ्यर्थी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोविज़नल अभ्यर्थी का जो डेटा है वो कैसे क्लियर होगा? वैसे प्रोविज़नल अभ्यर्थियों को डीवी के वक्त ही कह दिया गया था कि आपको ये दस्तावेज है वो समय पे जाके जमा करवाना है। तो लगभग साथियों 80% बच्चों ने क्या है कि ये दस्तावेज है जो जमा करवा भी दिए हैं। अपने जो मंडल स्तर है वहाँ पर जाके क्या कर दिया, जमा भी करवा दिया है, ठीक है ना? अब कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं जमा करवाया है, तो एक बार जो आरएसएसबी बोर्ड है उन्होंने वापस निदेशालय को कहा है कि आप एक बार जो प्रोविजनल अभ्यर्थी है जिनका अभी क्लियरनेस नहीं आया कि वो पात्र है या अपात्र है, ठीक है ना? अगर उसने दस्तावेज जमा करा दिया है तो आप उसको पात्र करके सूचना आगे भेज दीजिए। अगर वो डॉक्यूमेंट जमा करवाने में अगर विफल रहता है तो उसकी अपात्र की सूची बना के आप आरएसएसबी बोर्ड भेज दीजिए कि आगे रिजल्ट की प्रक्रिया को जारी रखा जा सके, ठीक है ना? तो लगभग विद्यार्थियों ने यहाँ पे जमा करवा दिए हैं, ठीक है ना? लेकिन अभी यहाँ पे 16 तारीख का समय दिया गया है कि आप जो अभ्यर्थी है उनको आप एसएमएस के माध्यम से या मेल के माध्यम से उसको सूचित करके उनकी सूचना आप जल्दी से मंगवा के बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ पे आप जल्दी से भेज दीजिए। दूसरी बात है पीएच जो अभ्यर्थी है, इन पीएच अभ्यर्थियों का ये चल रहा है कि इनकी जो मेडिकल है वो मुख्यालय स्तर पे चल रहे हैं साथियों, ठीक है ना? जो जिला स्तर वाला मुख्यालय है वहाँ पर इनका री मेडिकल का कार्यक्रम चल रहा है। ये लगभग 5 से लेकर 10 गुना पास किए गए थे। अब यहाँ पर साथियों देखो, कुछ जो मंडल है इन्होंने यहाँ पर मेडिकल की लिस्ट जारी कर दी है, कुछ ने अभी तक जो मेडिकल की लिस्ट जारी, जैसे जयपुर है, कोटा है, इन्होंने अभी लिस्ट जारी नहीं की है साथियों, ठीक है ना? तो अब साथियों यहाँ पर इनका जो रिजल्ट है ना, पीएच अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है या इनका रिजल्ट है वो क्या है, अभी रद्द कर दिया है, ठीक है ना? अभी क्या कर दिया, रद्द कर दिया है साथियों, ठीक है ना? तो अब साथियों पीएच है, विडो है, एक्सपोर्ट पर्सन है, जो न्यूनतम क्राइटेरिया नहीं देखा गया था और उनको यहाँ पर रिजल्ट में ले लिया था, उनका डीवी भी करवा लिया था, उनको यहाँ पर साथियों इनका रिजल्ट है कोर्ट ने रद्द कर दिया, सिंगल बेंच ने रद्द कर दिया है। अब साथियों जो अध्यक्ष महोदय ये कह रहे हैं कि इस रिजल्ट को हम जो सिंगल बेंच ने जो जजमेंट दिया है इसको हम रद्द करवाने के लिए क्या करेंगे, डबल बेंच में जाएंगे। लेकिन अभी जून का महीना चल रहा है तो कोर्ट की तो वैसे छुट्टियां चल रही है, तो अब डबल बेंच में तो आप सभी को पता है जुलाई में ही जाया जाएगा। तो इस अभी देखते हैं कि ये रद्द होता है या नहीं होता है। अगर कोर्ट आदेश देता है कि आप मिनिमम क्राइटेरिया तय करिए, तो बोर्ड क्या करेगा, इसका रिजल्ट जो 5 से लेकर 10 गुना तक जारी किया गया था उसको घटा के 2 गुना ही जारी किया जाएगा, ठीक है ना? जिससे क्या होगा, 2 गुना रिजल्ट जारी करके 2 गुना की सूची मंडल स्तर पर भेजेंगे, मंडल स्तर पर कहेंगे कि इनका जल्दी से जल्दी मेडिकल करा के इनकी सूचना आप जल्दी से जल्दी आप आरएससी बोर्ड को पहुंचाए ताकि रिजल्ट जल्दी घोषित किया जाए। एक तो ये हो सकता है पीएच का, दूसरा ठीक है। स्पोर्ट पर्सन के डॉक्यूमेंट है वो जब उनको विभाग अलॉट होगा ना वहीं पे भी करवा सकते हैं, ऐसी बात नहीं। स्पोर्ट पर्सन का तो वो करा सकते हैं। प्रोविजनल की सूचना लगभग आ चुकी है।
अब पेंडिंग कार्यों में क्या हो रहा है, जल्दी पेंडिंग कार्य है इसमें क्या है, थोड़ी तेजी आ रही है तो रिजल्ट क्या होगा, जल्द आएगा साथियों, ठीक है। फाइनल रिजल्ट को लेकर अपडेट आ चुकी है। प्रोविजन अभ्यर्थियों से डेटा मांगा गया है और उन्होंने जमा भी करवा दिया है, लगभग लगभग जमा हो चुका है और रिजल्ट को लेकर भी कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर दो मांग उठ रही है, एक है प्रोविजनल अभ्यर्थी, ठीक है ना, और एक पीएच है। इनका मामला मैंने बता दिया है कि ऐसे ऐसे सोल्यूशन हो सकता है। अब सामान्य अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि मैं जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकल जाए ताकि हमारी ज्वाइनिंग हो जाए। पीएच वाले कह रहे हैं कि वो अगर उनका रिजल्ट पहले जारी हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो क्या हमारी जगह खराब कर देंगे, हमारी जगह ले लेंगे, हमारा जिला ले लेंगे, तो हमें वंचित रहना पड़ जाएगा साथियों, ठीक है ना। तो इनकी मांग भी जायज है। और अध्यक्ष महोदय कहना है कि रिजल्ट हम साथ ही जारी करेंगे, लगभग रिजल्ट साथ ही घोषित किया जाएगा। और मैं भी कहना चाह रहा हूँ आपको के साथ साथियों, रिजल्ट साथ घोषित होगा उससे फायदा होगा। अगर सामान्य भर्ती जल्दी करवा लेते हैं तो पीएच वाले कोर्ट में जाएंगे तो फिर अटका देंगे। भर्ती अटकनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, किसी भी वजह से भर्ती अटकनी नहीं चाहिए साथियों, ठीक है ना। भर्ती नहीं अटकेगी तो भर्ती प्रक्रिया से चलेगी, अच्छा रहेगा। अब देखो साथियों, अभी वीडियो का काम कंप्लीट हो चुका है, फिर उनका रिजल्ट फाइनल नहीं आया, अभी ज्वाइनिंग उनकी नहीं हुई है साथियों, ठीक है ना। इसके अलावा परिचालक है, ड्राइवर है, अभी थर्ड ग्रेड के रिजल्ट आ रहे हैं और व्याख्याता के भी रिजल्ट आ गए हैं साथियों। देखो अगर सारे रिजल्ट आ रहे हैं, इनकी अगर ज्वाइनिंग हो जाती है तो हमें इस फोर्थ ग्रेड में फायदा ही होगा, इसलिए हमें रुकने में थोड़ा सा फायदा है साथियों, ठीक है। अब देखो कोई टॉपर बंदा ऐसा है, अगर वो टॉप है तो वो तो सोच रहा है कि जल्दी रिजल्ट आए, मैं ज्वाइनिंग करके आप करोगे क्या, आप ऐसे ही को छोड़ के जाओगे, ठीक है ना। तो छोड़ के जाओगे तो आपको तो क्या होगा, नीचे वालों का नुकसान होगा। तो आप समय पे क्या करना, आप थोड़ा सा डिसीजन ले लीजिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, आपका रिजल्ट खराब नहीं होगा। तो इतना आप थोड़ा ध्यान रखना चाहते हो, ठीक है ना। और ये सामान्य जानकारी मैंने आपको दी है, कैसी लगी, लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।